हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। प्रार्थना की खुशबू, साइकिल प्योर अगरबत्ती। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण हरे जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण कथा में सुभद्रा विवाह का प्रसंग हम यहीं समाप्त करते हैं। सुभद्रा पर्व के इस प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण ने दो जगह अपने बृहद विराट रूप के दर्शन कराए हैं। इसके बारे में हमारे बहुत सारे दर्शकों और मित्रों की ओर से सैकड़ों पत्र प्राप्त हुए हैं, जिनमें ढेर सारे प्रश्न हैं। वास्तव में आम धारणा यही है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने विराट रूप के दर्शन केवल एक ही बार उस वक्त कराए थे जब वो अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे थे। परंतु वास्तविकता ये नहीं है, क्योंकि केवल गीता के समय ही नहीं बल्कि श्री कृष्ण कथा में और कई ऐसे स्थान आते हैं जिनमें श्री कृष्ण के अपने बृहद स्वरूप के प्रदर्शन करने का वर्णन आता है, जैसे शिशुपाल वध के समय उन्होंने किया। जैसे काल यवन वध के समय महाराज मुचुकुंद को उन्होंने अपना बृहद रूप दिखाया। महाराज मुचुकुंद, जैसे महाभारत युद्ध से पहले एक बार जब श्री कृष्ण शांति दूत बनकर कौरव सभा में गए तो दुर्योधन वहीं उनको घेर कर मारना चाहता था। तब फौरन उन्होंने कौरवों की भरी सभा में अपने बृहद रूप का ऐसा प्रदर्शन किया जिसे देखकर दुर्योधन आदि भयभीत होकर भाग गए। एक और बात का आश्वासन भी हम अपने मित्रों को दिलाना चाहते हैं
कि ऐसी किसी भी महत्वपूर्ण घटना को हम तभी दिखाते हैं जब हमारे पास उसका प्रमाण मौजूद हो। सो इस घटना का प्रमाण हमें दो ग्रंथों में मिलता है, श्रीमद् भागवत महापुराण और हरिवंश पुराण। भागवत के दशम स्कंद के 99वें अध्याय के श्लोक नंबर 60 तक ब्राह्मण के मृत बालकों को वापस लाने की कथा विस्तार से लिखी है। उसी अध्याय के श्लोक नंबर 98 में लिखा है कि वहां जाकर श्री कृष्ण ने अपने ही अनंत स्वरूप भगवान को स्वयं भी प्रणाम किया। प्रणाम प्रभु। कहो वासुदेव श्री कृष्ण, कैसे आना हुआ? उसी प्रकार हरिवंश पुराण के विष्णु पर्व के 113वें अध्याय के 23वें श्लोक में वो प्रसंग लिखा है जब अंधेरी गुफा में फंस जाने पर श्री कृष्ण ने सुदर्शन से रास्ता दिखाने को कहा। जाओ सुदर्शन, अपने ज्योतिर्मय तेज से इस घनघोर अंधकार को भेद कर हमारा मार्ग प्रकाशित करो। चलो पार्थ। एक 114वें अध्याय में इस बात का भी वर्णन है कि अर्जुन ने दोबारा श्री कृष्ण से अपना दिव्य रूप दिखाने की याचना की और भगवान ने उसे स्वीकार करके दूसरी बार उसे अपने परम रूप का दर्शन कराया। वास्तव में इस सारी लीला का प्रयोजन एक ही था कि भगवान अपने परम सखा अर्जुन के अंदर उगते हुए अहंकार के पौधे को जड़ से ही काट देना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने जब दूसरी बार विराट रूप धारण किया तो उन्होंने कहा, मैं केवल अहंकार का भोजन करता हूं। असल में ये प्रभु की परम दयालुता ही है कि जो भक्त उन्हें अति प्रिय होते हैं उन्हें वो अति शीघ्र अहंकार जैसे दोष से मुक्ति दिला देते हैं, भले उसके लिए उन्हें कोई दुखदायी नाटक ही करना पड़े, क्योंकि वो जानते हैं कि अहंकार भक्ति का परम शत्रु है। भक्त तो विनम्र होता है, समर्पित होता है, मूलतः प्रभु के सामने वो अपने को केवल एक भिखारी ही समझता है जिसे केवल अपनी प्रभु की शक्ति पर ही भरोसा है। लेकिन अगर कभी उसे अपनी भक्ति का अथवा शक्ति का थोड़ा सा मान भी हो जाए तो उसी समय वो अहंकार के साम्राज्य में अपना पहला कदम रख देता है, और उसी समय उसे वहां से वापस न खींच लिया जाए तो माया उस पर झपट कर उसे अपने जाल के अंदर खींच कर ले जाती है, जहां वो लोभ, मोह और काम की रंगीन तितलियों के पीछे पागल होकर भागना शुरू कर देता है। इसीलिए प्रभु को उसे बचाने की बहुत जल्दी होती। वास्तव में अहंकार ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, इन विकारों पर काबू पाना आसान तो नहीं परंतु असंभव भी नहीं। भगवान ने गीता में कहा है कि मनुष्य वैराग्य और अभ्यास के द्वारा इन पे काबू पा सकता है। और मैं तो ये कहता हूं कि यदि भगवान की आप पे कृपा हो तो आपकी अपनी संतान, आपके बच्चे, आपके निकट संबंधी, आपके मित्र ही आपका दिल कुछ इस तरह तोड़ देते हैं कि मोह स्वयं ही टुकड़े टुकड़े हो जाता है और वैराग्य आ जाता है। मोह गया तो लोभ भी साथ चला जाता है। ये सारी चीजें जैसे मैंने कहा कि असंभव नहीं, परंतु असंभव है केवल अहंकार पे काबू पाना।
केवल अहंकार ही एक ऐसा दोष है जो बड़े से बड़े महात्मा, बड़े से बड़े योगी, बड़े से बड़े देवता के मन में किसी कोने में इस प्रकार छुप कर बैठा होता है कि मनुष्य को स्वयं भी दिखाई नहीं देता। यहाँ तक कि बड़े विनम्र भक्त के दिल में भी उसकी अपनी विनम्रता का अहंकार भी छुपा होता है कि मैं बहुत विनम्र हूँ, मेरे अंदर अहंकार ही नहीं है, हालांकि यही उसका अहंकार होता है। इसीलिए जब प्रभु अपने किसी भक्त को अहंकार के जाल में फंसता देखते हैं तो तुरंत उसके मन से इस अहंकार को धो देते हैं। उसी प्रकार जैसे माता अपने बेसहारा बालक के शरीर से उसका मल मूत्र अपने हाथ से धोकर उसे साफ कर देती है। अपने प्रियजनों का हित करने के लिए भगवान को अक्सर बहुत सारी लौकिक लीलाएं भी करनी पड़ती हैं, विशेषतः अपने भक्तों को अहंकार से मुक्ति दिलाने के लिए। फिर अहंकार के वश में चाहे उनका अपना सखा अर्जुन हो और चाहे उनकी पत्नी सत्यभामा हो, उन्होंने सर्वदा कुशलता पूर्वक अपने भक्तों के अहंकार का नाश किया है। भगवान श्री कृष्ण की 3 प्रमुख पटरानियां थी, रुक्मिणी, जामवंती और सत्यभामा। सत्यभामा का स्वभाव कुछ अहंकारी और ईर्ष्यालु था। वह अपने रूप, धन और वैभव के घमंड में दूसरी रानियों को नीची दृष्टि से देखती थी। बहन सत्यभामा, तुम्हारे रूप की चर्चा तो मधुसूदन सदैव करते रहते हैं। हाँ जामवंती, ठीक ही कह रही हो तुम। सत्यभामा तो यदुकुल की सर्वांग सुंदरी हैं। मधुसूदन क्यों ना इनकी रूप की प्रशंसा करेंगे? हाँ रुक्मिणी बहन, मधुसूदन तो इनकी प्रशंसा करते अघाते ही नहीं हैं। जब भी मुझसे एकांत में मिलते हैं, उनके होंठों पर सत्यभामा का ही नाम होता है। मुझे नहीं, पहले सत्यभामा को लगाओ ना अलग तक। मुझे नहीं लगवाना अलग तक। क्यों सत्यभामा? बस कह दिया ना, मुझे नहीं लगवाना। बहन सत्यभामा को ये क्या हुआ? अचानक उनके तेवर क्यों बदल गए दीदी? तुम नहीं जानती जामवंती, सत्यभामा को ये बुरा लगा कि तुम्हारी दासी ने सबसे पहले उसे अलग तक क्यों नहीं लगाया। उसमें इस बेचारी का क्या दोष? ये मेरी अंतरंग दासी है, इसलिए इसने सबसे पहले अपने स्वामिनी को सेवा के योग्य समझा। परंतु आपने तो इसका बुरा नहीं माना। जाने दो जामवंती, मेरी बात और है, सत्यभामा की और। उसे अपने रूप का अहंकार है, वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानती है। रानी सत्यभामा का अहंकार छोटी छोटी बातों को लेकर प्रकट हो जाता था। इसका एक विशेष कारण भी था कि सत्यभामा एक वैभवशाली यदुवंशी सरदार सत्याजीत की पुत्री थी। सत्याजीत ने एक महान तपस्या करके स्यमंतक नाम की मणि प्राप्त की थी। उस मणि को वो प्रतिदिन सूर्य के सामने रखकर जब मंत्रोच्चार करता था तो उस मणि से सोना बरसता था। यन्मण्डलं
देवगणैः सुपूजितम् विप्रैः स्तुतं भावन मुक्तिकोविदम् तं देवदेवं प्रणमामि सूर्यम् पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम् तत्सवितुर्वरेण्यम्। कि उस मणि से प्रतिदिन 20 मन सोना प्राप्त होता था और सत्राजी इतना धन और वैभव प्राप्त करके उसका खुले बंदों भोग किया करता था। सत्राजीत के इस वैभव की चर्चा द्वारका के यादवों की सभाओं में अक्सर होती थी और एक दिन यादव सभा में जब इसकी चर्चा चली तो सत्राजीत तो इस समय सबसे धनवान हो रहा है। होगा क्यों नहीं, उसे समय तक मणि जो प्राप्त हो चुकी है। सुना है कि वो मणि उसे प्रतिदिन 20 मन सोना देती है। हाँ, सुना तो मैंने भी ऐसा ही है, परंतु ये मणि उसे मिली कहाँ से? भूमि से। और कहाँ से? तो भूमि से मिली हुई संपत्ति पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार होता है। आपका क्या मत है इसमें सात्यकी जी? मेरे मत से तो ये बात कोई ठीक नहीं है। एक आदमी ही उस मणि के वैभव का भोग करे, इसलिए सत्राजीत को ये मणि राजकोष में दे देनी चाहिए। राजकोष में क्यों दे देनी चाहिए? ये मणि तो सत्राजीत को उसकी अपनी भूमि से मिली है, जिस पर उसका पूरा अधिकार है। आपका क्या कहना है गुरु जी? केवल इतना कि द्वारिका राज्य के स्वामी द्वारिकाधीश हैं। उन्होंने ही इस राज्य का निर्माण किया है और वे ही यहाँ के जल, थल और आकाश के स्वामी हैं। इसलिए भूमि के नीचे की संपदा भी उन्हीं के अधिकार क्षेत्र की बात है। सात्यकी का भी यही कहना है। परंतु प्रजा भूमि से जो अन्न प्राप्त करती है, उस पर तो प्रजा का ही अधिकार होता है। उसे राजकोष में क्यों नहीं जमा कराया जाता? प्रजा का पालन और राज्य की सुरक्षा एक राजा का परम कर्तव्य होता है। इसलिए तो प्रजा जो अन्न उत्पन्न करती है, उसका कुछ अंश ही राजकोष में कर के रूप में जमा कराया जाता है। अन्न प्रजा के श्रम की उत्पत्ति है, परंतु भूगर्भ से जो संपत्ति प्राप्त होती है, वो श्रम की उत्पत्ति नहीं है। इसलिए वो संपत्ति राजकोष में जमा कराना ही उचित होता है। समंतक मणि के लिए राज्य में रक्तपात हो सकता है और सत्राजीत किसी आपत्ति में फंस सकता है। राजा को मणि देने से वो भी सुरक्षित रहेगा और द्वारका राज्य के वैभव में भी वृद्धि होगी। अंततः सत्राजीत तो इसी राजवंश का एक हिस्सा है। परंतु ये बात सत्राजीत को समझाएगा कौन? मुझे कुछ समझाने की आवश्यकता नहीं है। मैं सब समझता हूं। ये समंतक मणि सिर्फ मेरी संपत्ति है, मेरी। सत्राजीत और प्रसेनजीत दोनों भाई कायर नहीं हैं, जो अपनी संपत्ति की रक्षा न कर सके। अब फिर ये मणि तो मेरे भाई को अपनी भूमि से प्राप्त हुई है, तो फिर हम इसे किस लिए द्वारकाधीश को दे दे? इसलिए कि इसमें पूरी द्वारिका का हित है। इस मणि से जो सोना निकलेगा वो नगर जनों के हित में प्रयोग किया जाएगा। इससे सारे संसार में द्वारिका राज्य की प्रतिष्ठा बढ़ेगी, घटेगी नहीं। सत्राजीत, तुम्हारे स्वामित्व मणि होने से केवल तुम्हारी ही प्रतिष्ठा बढ़ रही है, द्वारिका राज्य की नहीं। आप कुछ भी कर लें क्रूर जी, मैं आप लोगों की चाल को अच्छी तरह से जानता हूं। मेरे भाई को बहला फुसलाकर किसी न किसी तरह से द्वारकाधीश इस मणि को हत्या लेना चाहते हैं।
और उन्होंने अपना दूत बनाकर आप लोगों को भेजा है। जाओ उनसे कह दो कि स्यमंतक मणि प्राप्त करने के सपने को भूल जाएं। सत्यराजित का इतना साहस कि वो द्वारिकाधीश को चुनौती दे। सात्यकी, जरा फिर से कहो तो उसने क्या कहा था? यही दाव भैया कि द्वारकाधीश ने हमें दूत बनाकर स्यामंतक मणि को हथिया लेने के लिए भेजा है। मेरे ही राज्य में रहेगा और मेरी निंदा करेगा। मैं पूछता हूं कि उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वो एक राजा के अधिकारों को चुनौती दे सके। क्या एक स्यमंतक मणि ने उसे इतना दुस्साहसी बना दिया है? तुम लोगों की बातों से तो लगता है कि उसे राजा के अधिकारों से परिचित कराने का समय आ गया है। चलो। किसे क्या परिचय देने जा रहे हो दाऊ भैया? कुछ नहीं कन्हैया, सत्यराजीत को बहुत अहंकार हो गया है। उसे राजा के अधिकार समझाने जा रहा था मैं। किस लिए? इसलिए कन्हैया कि एक स्यमंतक मणि के कारण वो स्वयं को द्वारिकाधीश से बढ़कर समझने लगा है। वासुदेव, हम लोग भी सत्यराजीत को यही समझाने गए थे कि वो मणि द्वारिकाधीश के योग्य है, इसलिए वो मणि राजा को भेंट कर दे, परंतु उसने हमारी बात का निरादर कर दिया। हाँ, और वो उसे अपनी निजी संपत्ति मान बैठा है। और इसलिए कन्हैया मैं उसे स्वयं हस्तगत करने जा रहा हूं। क्या बलपूर्वक दाऊ भैया? हाँ कन्हैया, जब बहुत समझाने पर भी कोई ना माने तो बल का प्रयोग न्याय संगत है। क्या ये एक राजा के अधिकार का दुरुपयोग नहीं होगा दाऊ भैया? दुरुपयोग? क्यों? क्योंकि राजा का सबसे पहला कर्तव्य है कि वो अपनी प्रजा की रक्षा करे, उसका पुत्रवत पालन करे, अपनी प्रजा की संपत्ति और उसके वैभव को सुरक्षित रखे। एक राजा को अपनी प्रजा की संपत्ति को बलपूर्वक छीनने का कोई अधिकार नहीं है। यदि राजवंशी अत्याचारी हो जाएगा तो एक राजा और दस्यु में क्या अंतर रह जाएगा? धर्म के अनुसार राजा पालक होता है, घातक नहीं। फिर हम अधर्म के मार्ग पर कैसे चल सकते हैं दाऊ भैया? तो क्या स्यमंतक मणि उसकी निजी संपत्ति हो गई है? निश्चय ही, वो सत्यजीत की संपत्ति है। उसे उसी के अधिकार में रहने देना चाहिए। वो हमारी संपत्ति कदापि नहीं है क्रूर जी। उधर दूसरे दिन सत्यजीत का भाई प्रसेन जब शिकार खेलने जा रहा था तो वो सुरक्षा की दृष्टि से स्यमंतक मणि को अपने साथ ही ले गया। तुम कोई चिंता मत करना सत्यजीत, ये मणि मेरे पास सुरक्षित रहेगी। अगर इसे मैं तुम्हारे पास छोड़ जाऊंगा तो कोई इसे तुम्हें बहला फुसलाकर द्वारकाधीश को देने के लिए बाध्य करेगा। मैं शिकार से लौटकर इसे तुम्हें वापस कर दूंगा। ठीक है भैया, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा।
मेरी राय में तो आप व्यर्थ का विवाद बढ़ा रहे हैं और यदुकुल के राजवंश को रुष्ट करने जा रहे हैं। क्यों? क्या ये मणि मेरी संपत्ति नहीं है? मैं जानती हूँ कि ये आपकी संपत्ति है। तो क्या तुम ये चाहती हो कि मैं दूसरों के लिए अपनी संपत्ति और सुख का दान कर दूं? दूसरों के लिए नहीं, अपनी पुत्री के लिए तो कर सकते हैं। अपनी पुत्री के लिए? क्यों नहीं? और उसके लिए आपको एक वर तो खोजना ही है। निश्चय ही। तो फिर हमारे जमाता के रूप में श्री कृष्ण से बढ़कर और कौन उपयुक्त वर हो सकता है? अरे तुम तो बड़ी बुद्धिमती हो गई हो। मेरा तो स्वप्न में भी ये विचार नहीं था। इस समस्या का कितना सहज और शीघ्र हल खोज लिया तुमने। निश्चय ही मेरी बेटी सौभाग्यशाली है। एक सेमंतक मणि का दहेज देकर एक पिता को द्वारकाधीश जैसा दामाद मिल जाए तो उसके लिए इससे बढ़कर सुख और क्या हो सकता है। प्रसेनजीत को आने दो, मैं उसे भी इस प्रस्ताव के लिए सहमत कर लूंगा। अरे लो, प्रसेनजीत आ गया। अरे प्रसेनजीत कहाँ है? प्रसेनजीत, प्रसेनजीत, प्रसेनजीत! क्या हुआ सत्यजीत? प्रसेनजीत आखेट करने गया था, परंतु यह अश्व अकेला द्वार पर आया है। मुझे तो भय लग रहा है, कहीं कोई दुर्घटना तो नहीं हुई। सेमंतक मणि भी तो उसके पास थी। क्या? तो चलो हम सब उसकी खोज में चलते हैं। चलो। ये तो प्रसेनजीत का धनुष है। हाँ। हुआ कपड़ा, रक्त के धब्बे, ये तो प्रसेनजीत का कुर्ता है। कहीं प्रसेनजीत पर किसी ने घात तो नहीं किया? यहाँ कहीं सेमंतक मणि भी तो दिखाई नहीं दे रही है। कौन घात करेगा प्रसेनजीत पर? मेरा तो अनुमान है कि किसी वन पशु ने हमला किया होगा। किसी हिंसक जानवर का ही काम लग रहा है ये। हिंसक पशु का नहीं, किसी हिंसक मनुष्य का कार्य लगता है ये। हो सकता है किसी डाकू ने मणि के लालच में आकर उस पर वार किया हो सत्यजीत। परंतु मणि तो सदैव मेरे पास रहती थी। सभी को मालूम है कि सेमंतक मणि का स्वामी मैं हूं। ये डाकुओं को कैसे पता चला कि आज मणि प्रसेन के पास है? परंतु कल तो मणि उसके पास थी। हाँ, उसने वो मणि आग्रह पूर्वक मुझसे मांग ली थी आखेट पर आते समय। तो फिर यह भी तो हो सकता है कि कोई आदमी नगर से उसके पीछे पीछे आया हो और मौका पाते ही वार कर दिया हो। परंतु ऐसा कौन हो सकता है? वही जिससे मणि का लालच लगाओ, जिसने आपसे वो मणि प्राप्त करने की चेष्टा की हो। तो क्या ये कोई षड्यंत्र है? धन का लालच कुछ भी करा सकता है। बड़े से बड़े आदमी का धर्म भी माया के इस चक्रव्यूह में फंसकर डोल जाता है। अभी कुछ दिन पहले कुछ लोग इस मणि को द्वारकाधीश को देने का प्रस्ताव लेकर तुम्हारे पास आए थे ना? सत्य है। और तुमने उस मणि को द्वारकाधीश को देने से मना कर दिया था। यह भी सत्य है। फिर ये क्यों नहीं सोचते कि प्रतिदिन 20 मन सोना देने वाली उस मणि के लिए कोई क्या नहीं कर सकता? तो क्या तुम्हारा तात्पर्य यह है कि द्वारकाधीश ने प्रसेनजीत पर घात कराया है?
हो सकता है अगर ये सत्य है तो श्री कृष्ण ने ठीक नहीं किया। एक मणि के लिए मेरे भाई के प्राण ले लिए। अरे कहा तो मैंने संकल्प किया था कि मैं अपनी पुत्री सत्यभामा के साथ साथ ये संतक मणि भी द्वारकाधीश को सौंप दूंगा। मैं उन्हें अपना दामाद बनाना चाहता था, मैं उनके पांव पूजना चाहता था। द्वारकाधीश, तुमने बहुत शीघ्रता कर दी, बहुत शीघ्रता कर दी। हाय मेरा भाई प्रसेन, मेरा भाई प्रसेन। क्या सत्यजीत ने जो आरोप द्वारकाधीश पे लगाया है वो सत्य हो सकता है? हाँ, हो भी सकता है। मेरे विचार से द्वारकाधीश ऐसा कार्य कभी नहीं कर सकते। क्यों? आखिर वो मणि प्रतिदिन 20 मन सोना देती है। अगर द्वारकाधीश ने प्रसेनजीत का वध करवा दिया तो फिर धर्म और अधर्म का प्रश्न ही कहाँ रहा? अरे बहना, ये धन का लालच कुछ भी करवा सकता है। अगर राजा ही षड्यंत्रकारी हो गया तो हम न्याय की मांग किसके द्वार पर जाकर करेंगी बहना? अरे वो मणि तो द्वारकाधीश के पास पहुंच गई, इसमें कोई शंका नहीं। अरे उस मणि को प्राप्त करने के लिए ही तो सात्यकी और अक्रूर सत्राजीत के घर पर गए थे। और तुम लोगों ने प्रजा की इस बात को चुपचाप सुन लिया? हाँ? क्या प्रजा को इस बात का अधिकार है कि वो द्वारकाधीश पर समंतक मणि की चोरी का आरोप लगा सके? बोलो सात्यकी, तुम जवाब दो मुझे। परंतु सुनने के अतिरिक्त चारा ही क्या है दाऊ भैया? है, चारा अवश्य है। इस झूठे आरोप के लिए हम प्रजा को दंड दे सकते हैं। सत्यजीत का भाई प्रसेनजीत मर गया, इस बात का दुख हमें अवश्य है, परंतु इससे सत्यजीत को यह छूट नहीं दी जा सकती कि वो द्वारकाधीश पर अनर्गल आरोप लगाता फिरे। द्वारकाधीश पर दोष लगाने का अर्थ है द्वारकाधीश के धर्म पर आरोप। हमें इस घटना पर अवश्य नए सिरे से विचार करना होगा। विचार कैसा अक्रूर जी, विचार कैसा? अगर सत्यजीत हमारे पास आकर प्रार्थना करता तो हम अपने गुप्तचरों के माध्यम से इस बात का पता अवश्य लगाते, परंतु उसने तो सीधे सीधे द्वारकाधीश को ही इस षड्यंत्र में घसीटा है। अब उसे इस बात का दंड अवश्य मिलना चाहिए। परंतु दाऊ भैया, दंड देने से पहले हमें अवश्य द्वारकाधीश से सलाह ले लेनी चाहिए। उससे क्या सलाह लेनी होगी? हमें उससे क्या सलाह लेनी होगी? वो तो फिर से कोई नीति या धर्म की बात लेकर हमें उपदेश देगा, और क्या? नहीं दाऊ भैया, इस आरोप का संबंध सीधे द्वारकाधीश से है, इसलिए सबसे पहले हमें उनका मत ले लेना चाहिए। अक्रूर जी ठीक कह रहे हैं। लो देखो, कन्हैया तुम यहां ध्यान लगाए बैठे हो और वहां प्रजा तुम्हारे बारे में ना जाने क्या क्या कहे जा रही है। क्या कहे जा रही दाऊ भैया? यही कि सत्यजीत के भाई प्रसेनजीत का वध करवाकर तुमने सैमंतक मणि का हरण किया है। और हम लोगों ने निश्चय किया है कि सत्यजीत को उसके मिथ्यारोप के लिए दंडित किया जाए। ऐसे लोगों को द्वारका में रहने का कोई अधिकार नहीं है जो द्वारकाधीश पर उंगली उठाते हो। सात्यकी, इस परिस्थिति में क्या सत्यजीत को दंड देना उचित होगा? दंड तो उसे दिया जाता है जो अपराधी हो। उसने क्या अपराध किया है? उसका अपराध यह है कन्हैया कि उसने तुम पर मिथ्यारोप लगाया है। क्या यह अपराध कम है? परंतु उसके आरोप के पीछे उसकी न्याय मांगने की पुकार को क्यों नहीं सुनते हैं दाऊ भैया? आखिर उसका भाई मरा है, उसकी अमूल्य मणि की चोरी हुई है। परंतु कन्हैया, क्या उसका उत्तरदायित्व हम पर है? कन्हैया, लोग वहां तुम पर कीचड़ उछाल रहे हैं और तुम यहां मुस्कुरा रहे हो। यदि हम सत्यजीत को दंड देंगे तो क्या लोग चर्चा करना बंद कर देंगे? नहीं दाऊ भैया, उसे दंडित करने से तो लोग पुष्टि कर देंगे कि कृष्ण ने ही स्वयंतक मणि के कारण प्रसेनजीत की हत्या कराई है। दंड देने से तो उसका आरोप और प्रबल हो जाएगा।
देखो देखो सात्यकी, मैंने कहा था ना, कृष्ण से परामर्श करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह हमें नीति की और धर्म की बड़ी बड़ी बातें सुनाकर अपने उद्देश्य से भटका देगा। यही हो रहा है ना? परंतु दाऊ भैया, आप ये क्यों भूलते हैं कि हम राजा हैं? मात्र दंड देना ही हमारा कर्तव्य नहीं है। तो फिर क्या करोगे कन्हैया? क्या करोगे तुम? आरोप को सर झुकाकर स्वीकार कर लोगे, यही ना? नहीं दाऊ भैया, हम स्वयं सत्य की खोज करेंगे, स्वयंतक मणि की खोज करेंगे। आखिर मणि कहीं ना कहीं तो होगी। आपका विचार ठीक है द्वारिकाधीश। अब आप स्वयं ही अपने ऊपर लगे कलंक को हटा सकते हैं। यहीं पर प्रसेनजीत का धनुष मिला था और यहां उसका तरकश मिला था और वहां उसकी पगड़ी मिली थी। देखिए अक्रूर जी, शेर के पंजों के निशान। देखिए अक्रूर जी, निश्चय ही प्रसेनजीत को किसी सिंह ने खा लिया होगा। स्वयंतक मणि भी इसी गुफा में ही होगी, क्योंकि सिंह के निशान भी तो हमें इसी गुफा तक ही मिले हैं। आप लोग यहीं ठहरिए, मैं गुफा में जाता हूं। सत्य को उजागर करने के लिए यह आवश्यक है। द्वारिकाधीश जी, मेरी आपसे विनती है कि आप इस भयानक और अंधेरी गुफा में मत जाइए आप। सिंह के पैरों के निशान भी तो हमें मिले हैं। हाँ। मैं भयभीत हो रहा हूं। हमें जल्द से जल्द किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाना चाहिए। हाँ, आप लोग सुरक्षा की चिंता न करें, भय को मन से निकाल दें। मैं गुफा में जाता हूं।
पिताश्री 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 कौन हो तुम? यहाँ किस लिए आए हो? मैं हूं देव के पुत्र कृष्ण और मैं इस मणि की खोज में आया हूं। कौन कृष्ण? तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम अभी और इसी क्षण यहां से लौट जाओ यहां से। ये मणि तुम्हारी नहीं है। परंतु ये जिसकी है उसी को लौटानी है, इसलिए तो आया हूं। परंतु इसे तो मैंने सिंह को मारकर प्राप्त किया है। तुम्हारा इस पर क्या अधिकार? अब ये मेरी पुत्री का आभूषण है, मैं इसे नहीं दे सकता। मणि तो देनी होगी, चाहे सहमति से या असहमति से। तो क्या तुम जामवंत को युद्ध का आमंत्रण दे रहे हो, वो भी जामवंत को? आप जैसा समझे। मुझे तो ये मणि प्राप्त करनी है, ये मेरा उद्देश्य है और मैं अपने लक्ष्य से कभी विचलित नहीं हुआ, कभी नहीं। अच्छा, तो तुम मणि के लालच में अपने प्राणों को भी दांव पर लगा रहे हो। क्या नाम बताया था तुमने? कृष्ण? हाँ, कृष्ण, देव की पुत्र कृष्ण। तो फिर तुम अपने माता पिता का स्मरण भी कर लो। हो सकता है कि दोबारा तुम्हें यह अवसर न मिले। तो बोलो, मल युद्ध के लिए तैयार हो? तैयारी तो उसे करनी होती है जो सचेत न हो। तुम वार करो जामवंत। पहला वार करने का अधिकार तुम्हारा है, क्योंकि तुम स्वयं मेरे प्रसाद में चलकर आए हो। नहीं जामवंत, नहीं। पहले वार करने का अधिकार तुम्हारा है, क्योंकि तुमने ही पहले मुझे युद्ध करने का आमंत्रण दिया है। अच्छा, तो नीति कुशल भी हो तुम। मेरी पुत्री ही हमारी जय और पराजय की निर्णायक होगी, समझे? मुझे भगवान राम और लक्ष्मण के अतिरिक्त कोई दूसरा युद्ध में नहीं हरा सका है। पहले ये एक बार सोच लो। मैं तुम्हें एक अवसर और देता हूं। सब सोच लिया है जामवंत। तो फिर ठीक है।
सच बताओ कि कौन हो तुम? कह तो दिया, देव के पुत्र कृष्ण। परंतु मुझसे तो कुछ और ही कहा था। किसने? क्या कहा था? दाशरथी भगवान राम ने मुझसे त्रेता युग में कहा था कि मेरी प्रतीक्षा करना। कृष्णा